हेलो फ्रेंड्स, मैं अली असगर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी साइल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी। एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी जो डीएफसी सेल में ओपीबीडी पोस्ट है, और ये पोस्ट स्टेशन मास्टर का होता है, एसएम का पोस्ट होता है। तो इनका हम सैलरी स्लिप देखेंगे। बहुत सारा क्वेरी जा रहा था कि आप स्टेशन मास्टर जो ओपीबीडी पोस्ट है उनका सैलरी स्लिप दिखाइए करंट का। तो ये है, अभी देख सकते हैं, ये दिसंबर मंथ का सैलरी स्लिप है। और यहाँ पे देख सकते हैं पे स्लिप ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो ये दिसंबर का है। बाकी इसमें और सभी यहाँ पे है जो देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ओपीबीडी है, फिर ग्रेड E0 है, जो पता होगा आपको कि एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होता है यहाँ पे E0 में आता है। और आईडीए पे स्केल है एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी। और जो भी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे इनका हाइड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे मास्टर बेसिक 30,000 है, चाहे ये कोई भी पोस्ट हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट डीएफसीएल में, सबका सेम ही बेसिक होता है। तो यहाँ पे मास्टर बेसिक इनका अभी 30,000 है और डीए रेट 43.80 है। बाकी और सभी पर्सनल डिटेल हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे डीए आपको इसलिए कम होता है कि ये पीएसयू है, और पीएसयू में हमेशा डीए जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम ही रहता है। तो यहाँ पे जो डीए होता है वो 4 टाइम इंक्रीमेंट होता है डीए में, लेकिन फिर भी थोड़ा कम रहता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 43.80 यहाँ पे डीए चल रहा है। बाकी आप जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम तक और भी डीए इंक्रीज होगा, जिससे आपका सैलरी थोड़ा और ज़्यादा इसमें जो अभी दिखाएंगे इससे ज़्यादा सैलरी आपका बनेगा। तो जो भी यहाँ पे पोस्ट होता है इनका जो भी सैलरी बन रहा है, इसके अलावा यहाँ पे इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से आता है, जो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस में इसमें ऐड नहीं होकर दिखाता है, इनका अलग से वो नाइट ड्यूटी आता है। बाकी जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है यहाँ पे ओपीबीडी के अलावा अगर आप कोई भी एग्जीक्यूटिव में अप्लाई किए हैं और सिलेक्शन हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी का सेम ही सैलरी बनता है यहाँ पे, कोई भी डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि सभी का सेम अलाउंस होता है, सेम बेसिक है। तो सभी चीज़ सेम होता है तो सेम सैलरी बनता है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो इसका आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस है ये अलग से आता है। बाकी अलग जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको अगर टीए बनता है तो वो अलग से आता है, तो इसमें ऐड नहीं होता है। तो और भी ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट बनता है, लेकिन वो अलग से आता है, तो पता नहीं चलता इसमें सैलरी स्लिप में। तो देख सकते हैं। बाकी अब आगे का हम देखते हैं इसमें। तो ये आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इनका बेसिक है वो 30,000 है। और जो आईडीए है, जो डियरलेंस अलाउंस यहाँ पे 13,140, ये 43.80 के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा। बाकी यहाँ पे ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे 27,000 है, सॉरी 2700, हाउस रेंट अलाउंस 2700 है। बाकी ये 9% मिलता है लगभग डीएफसीएल में सभी स्टेशन पर। बहुत सारे मतलब ज़्यादा करके 9% ही आपको मिलता है ये एचआरए। बाकी यहाँ पे मोबाइल के लिए आपको 1,000 रुपये मिलेगा रिचार्ज करने के लिए। बाकी ये सारा अलाउंस जो देख रहे हैं 4500, 1800, 1200 और यहाँ पे 1200, 1800, ये सारे जो अलाउंस आप देख रहे हैं ये सब अलाउंस डीएफसीएल में 35% पक्ष मिलता है। 35% आपको पक्ष मिलता है। ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा अलाउंस लेना है। तो ये सारे अलाउंस आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो कोई भी अलाउंस लीजिए आप 35% ही आपको मिलेगा। तो ये सारा जोड़ करके आपका 35% आएगा। जो बेसिक का आप जोड़िएगा तो ये 35% होता है। तो ये सारा वही अलाउंस है, आपको ज्वाइनिंग के टाइम वो पता चलेगा जब आपको देखेंगे, वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप कोई भी चूज करके आप 35% वहाँ पे ले सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 5177 रुपये हो रहा है। और इनकम टैक्स यहाँ पे 2568 रुपये हो रहा है। फिर स्टाफ वेलफेयर में 100 रुपये हो रहा है। ये इनकम टैक्स जो है वो अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए इनका, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 7 लाख रुपये इनकम टैक्स के लिए कर दिया गया है मिनिमम आय। तो यहाँ पे अभी इनका हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिडक्शन हो रहा है। तो ये आईटीआई रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा ही काट लिया गया, तो इसको सैलरी में ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी देखिए सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे टोटल अर्निंग इनका हो रहा है वो अर्निंग हो रहा है 57,340 रुपये टोटल अर्निंग हो रहा है। और डिडक्शन हो रहा है वो 7,845 रुपये यहाँ पे इनका डिडक्शन हो रहा है। तो ये खैर आप 2568 रुपये इसमें अगर घटा देंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी इनका जो सैलरी आ रहा है वो टोटल इन हैंड में 49,495 रुपये। लेकिन अगर 2568 और जोड़ देंगे तो यानी आपका 52,000 प्लस आपका यहाँ पे सैलरी बनेगा। और इसमें जो भी है, जैसे जो ये डिडक्शन होता है हमारा यहाँ पे है बेसिक और डीए का। ये बेसिक और डीए का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिक और जो डीए है हमारा ये टोटल मिलाएंगे इसका 12% डिडक्शन हो जाता है। और 12% यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐड करती है ईपीएफ में। ये जो डिडक्शन हो रहा है ओनली ईपीएफ का डिडक्शन होता है। ईपीएफ तो ईपीएफ डीएफसीएल में ईपीएफ और एनपीएस दोनों हैं, आपको नीचे दिखाएंगे। तो ये ईपीएफ का ओनली डिडक्शन है जो 12% डिडक्शन होता है, और 12% इसमें गवर्नमेंट भी ऐड कर देती है। फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एनपीएस का भी डिटेल दिया गया है। ये एनपीएस है 4314 रुपये। तो ये जो एनपीएस है वो हमारा इसमें कटता नहीं है, सैलरी से ये कोई भी एनपीएस कटता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऐड करती है बेसिक और डीए का 10%। बेसिक डीए का 10% जितना होता है उतना एनपीएस में ये ऐड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंशन में भी बहुत ही अच्छा पेमेंट ऐड हो रहा
रहा है, ये दोनों का आप मिला देंगे तो लगभग 9,000 यानी 9,500 के आसपास आपका पेंशन में भी ऐड हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा पेमेंट है पेंशन में। अगर आप सब जोड़ेंगे यहाँ पे तो मतलब कितना ज़्यादा सैलरी हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि ये पैसा जो है वो हमारा ही होता है, तो इसीलिए इसको भी ऐड अगर कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। और पेंशन में ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ऐड हो रहा है, जो ये हमारा जो एनपीएस है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता हमारे सैलरी से। तो ये सब है। बाकी यहाँ पे लीव का डिटेल दिया गया है, और यहाँ पे जो भी है वो इनकम ग्रॉस इनकम कितना बन रहा है वो सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे इनकम टैक्स का ये सब डिटेल दिया गया जो इनकम टैक्स के बारे में है। तो यही सब है पेमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सबका सेम ही बनता है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो आप जब तक आएंगे वहाँ पे आपका बिल्कुल थोड़ा और इंक्रीमेंट लग जाएगा पेमेंट में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।